आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। मैं हूं राम सुंदर। के मास न्यूज की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए, अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज ऐप। आइए ले चलते हैं आपको खबरों की तरफ। मैं माननीय चौधरी सुरेश यादव जी मौजूद हूँ राम जो प्रदेश सचिव बहुजन मुक्ति पार्टी है, इंटरमीडिएट कॉलेज खालिशपुर मुबारक। मैं उनका आह्वान करता हूँ कि आए और अपने विचार रखें, हम लोगों का मार्गदर्शन करें। पार्टी द्वारा पूर्वांचल जोन अस्थायी परिवर्तन यात्रा निकाला गया है। आज यहाँ पर बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष माननीय रामधारी दिनकर जी मौजूद। हम अभी उनसे बात करते हैं। से किस तरह की ये परिवर्तन यात्रा आप लेकर चल रहे हैं? ये बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा उत्तर प्रदेश में परिवर्तन यात्रा चल रही है। परिवर्तन का मतलब होता है चेंज करना। और हम क्या चेंज करना चाहते हैं? इस देश की राजनीति का चरित्र चेंज करना चाहते हैं। इस देश की राजनीति का जो दिशा है उसको चेंज करना चाहते हैं। इस देश की जो व्यवस्था उसको चेंज करना चाहिए। आपकी आइडियोलॉजी क्या है? इस संगठन की आइडियोलॉजी? संगठन की आइडियोलॉजी है जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने संविधान जो उन्होंने लिखा उसकी प्रस्तावना में लिखा, हम भारत के लोग ऐसे राष्ट्र, ऐसे देश का निर्माण करेंगे जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित हो। ये पार्टी जो है, क्या इसमें भी बहुजन समाज पार्टी की तरह आप सर्वजन की राजनीति करेंगे? नहीं, हम केवल बहुजन की राजनीति करेंगे, सर्वजन की राजनीति नहीं करेंगे। सर्वजन जो है एक धोखा है। जैसे अभी आपको बता दें कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में चोरी करने वाला भी सुखी रहे और जिसके घर में चोरी होती है वो भी सुखी रहे। क्या रह सकता है? डकैती करने वाला भी सुखी रहे और जिसके घर में डकैती होती, क्या वो सुखी होता है? 15% के लोगों ने 85% को गुलाम बना के रखा है, तो क्या 15% के लोग तो सुखी हैं? क्या 85% का आदमी सुखी है? नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है? वो धोखा है। वो देखने में अच्छा लगता है, जैसे देखने में सोना लगता है, लेकिन होता क्या है? रोल्ड गोल्ड होता है ना। इसी तरह से ये नारा है। उत्तर प्रदेश में आप बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है या बहुजन समाज पार्टी की जो अभी तक जो मूवमेंट चल रहा है उसका किस तरह से मुकाबला करेंगे? बहुजन मुक्ति पार्टी का कोई मूवमेंट नहीं चल रहा है आज की डेट में। बहुजन मुक्ति पार्टी की जो विचारधारा निर्धारित की गई थी हमारे महापुरुषों, बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी का मुकाबला किस तरह से करेंगे? मैं बोल तो रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा निर्धारित की गई थी अपने उद्देश्य और मिशन से भटक चुकी है और आज समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी को नकार चुके हैं। सबकी विश्वसनीयता उसके प्रति जो है ख़त्म हो चुकी है। और आज की डेट में बहुजन मुक्ति पार्टी जो है, जो आप कह रहे हैं कि कैसे मुकाबला करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आज बहुजन समाज पार्टी का लोग नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। सभी लोगों को मायावती के द्वारा जो ठगी का काम किया गया है वो सभी लोगों की समझ में आ गया कि मायावती जो है ये ठग रही हैं समाज को। वोट हमारा बेचती हैं बहन जी, और करोड़ों में बेचती हैं, करोड़ों में बेचती हैं। आज तक कभी उन्होंने जो है किसी के वोट की कीमत दिया? हमारा एक मुश्त बेचती हैं। तो वोटों की सौदागर है, इस बात को पता चल गया मूल निवासियों को। अब उनको उनकी सरकार कभी नहीं बनने वाली है। अब हमको समर्थन मिल रहा है। जो उन्हें समर्थन मिलता था उनके कारनामों से आज वो ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं, हम बहुजन सम्मेलन कर रहे हैं। तो लोगों की आस्था हमारे प्रति, उनका झुकाव हमारे प्रति, उनकी आशा उम्मीद हमारे प्रति जागृत हो गई है और लोग हमको बड़े पैमाने पर समर्थन दे रहे हैं। हमारी 5 परिवर्तन यात्राएं चल रही हैं और 5 को बहुत ही ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। तो इस तरह से अब बहुजन समाज पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी के मुकाबले में नहीं है। आज मैं आपको ये भी बता दूं, अखिलेश जी की भी पार्टी हमारे मुकाबले में नहीं है। तो क्या सर आज सन 2022 में आपकी सरकार बन जाएगी? जिस तरह का समर्थन हमको आज समाज का मिल रहा है जी, हम भी नहीं सोचे थे जी।
कि इतना बड़ा समर्थन मिलेगा। तो जितना बड़ा समर्थन मिल रहा है, उस समर्थन को देखते हुए हमने जितना सोचा था उसका 100 गुना समर्थन मिल रहा है। तो इस तरह का जो बम्पर समर्थन, जो हम जन सैलाब हमारे अधिवेशनों में, हम गांव-गांव जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों को समझा रहा हूँ। विधानसभाओं में 403 विधानसभाओं में हमारी परिवर्तन यात्रा चल रही है और कहीं आज तक कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जो ये नहीं कहा हो कि नहीं कि साहब नहीं, आप लोग गलत काम करें। सर, भीड़ तो बहुजन समाज पार्टी के भी सम्मेलन में होती थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार गिरती चली गई। तो क्या इस भीड़ को देख करके आप ऐसा कर रहे हैं? वो भीड़ जो है रुपए पर आती थी। अब वो जो भीड़ कांसी राम के जमाने में आती थी वो भीड़ नहीं आती है। अब देखे, बहुजन मुक्ति पार्टी ने जो है रमाबाई मैदान को भर दिया था जी। बहुजन मुक्ति पार्टी ने जो है रमाबाई मैदान को भर दिया था। माननीय मुलायम सिंह यादव आए थे, वहां देखे थे, उन्होंने कहा मेरी सरकार थी, मैं नहीं भर पाया, बहन जी भी नहीं भर पाई और आप लोगों ने भर दिया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अब उनको वो चीज नहीं रह गई। तो क्या शिवपाल के साथ आप दोबारा 2022 में गठबंधन कर लेंगे? नहीं, हम शिवपाल सिंह के साथ हमारा एक बार बातचीत हुई थी और वो अपनी बात से मुकर गए, इसलिए उनसे हमारा अभी हम इसके बारे में प्रदेश में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजनों की राजनीति करने के लिए एक तरफ आजाद समाज पार्टी, दूसरी तरफ बहुजन मुक्ति पार्टी और तीसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी। हाँ। किस तरह से, क्या ये तीनों तरफ वोट नहीं बढ़ जाएंगे आपके? बहुजन समाज के बटेंगे, ऐसा है। लेकिन आज लोग जान रहे हैं, जैसे आजाद समाज पार्टी है, केवल वो सोशल मीडिया पर है, जमीन पर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और वो जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को फेल करने के लिए इस देश में जगजीवन राम ऐसे नेताओं को कांग्रेस ने आगे लगा करके जो है बाबा साहब के आंदोलन को, आज़ादी के आंदोलन को फेल किया था, उसी तरह से कांग्रेस आज जो है आज़ाद समाज पार्टी माननीय चंद्रशेखर जी को लगा करके माननीय वामन मेश्राम साहब के आंदोलन को, बहुजन मुक्ति पार्टी के आंदोलन को फेल करने के लिए वो प्रयास में है और मनी मीडिया उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका कुछ है नहीं। अभी सर भाषण के दौरान आपने कहा आपकी यात्राएं रोकी जा रही है, तो ये किसकी कमी से? नहीं, ये पुलिस के शासन के द्वारा रोकी जा रही है ना। जो शासक वर्ग है, पुलिस उसकी है ना, वो रोकवा रहा, वो रोक रहा, लेकिन हमारे लोग डटे हुए हैं, वो रोक नहीं पा रहा। हमारी परिवर्तन यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, वो रोक तो रहे हैं लेकिन रोक नहीं पा रहे हैं। हम तब भी हमारी मीटिंग चल रही है और जगह जगह हमारे बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। 2019 की यात्रा कब तक चलेगी? परिवर्तन यात्रा कब तक चलेगी? ये परिवर्तन यात्रा तो माननीय परवेंद्र प्रताप सिंह की जो परिवर्तन यात्रा है वो लगभग 6 महीने चलेगी। और दूसरी बात है, वो जहाँ तक उम्मीद है कि 31 जनवरी 2022 तक चलेगी। और जो बाकी जो है 4 परिवर्तन यात्राएं, जैसे 64 दिन की मेरी परिवर्तन यात्रा है, इसी तरह से लगभग कमे हुए सबकी परिवर्तन यात्रा है। और आज 32 दिन हमको हो गया परिवर्तन यात्रा चलाते हुए, 2000 अभी 32 दिन रह गया है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ईवीएम मशीन के खिलाफ एक ऐलान किया था कि वो ईवीएम मशीन को तोड़ देंगे। तो आपने क्या ईवीएम मशीन को तोड़ा था? नहीं, ईवीएम मशीन तोड़ने का जो हमारा उस समय कार्यक्रम था कि हम ईवीएम मशीन तोड़ने के लिए नहीं कहा गया था, बल्कि ईवीएम मशीन का विरोध किया गया था। और ईवीएम मशीन को तोड़कर कानून को हम हाथ में लेने वाले नहीं हैं। हम संविधान के हिसाब से चलते हैं और इस देश में जो हमारा तमाम साहब ने जो मुकदमा किया उस पर हमको विजय हासिल हुई है। और इस देश में ईवीएम की लड़ाई कोई भी पार्टी लड़ने वाली नहीं है हमारे सिवाय, और हम लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से ईवीएम हटाई जाएगी। क्या लगता है कि 2022 के चुनाव में ईवीएम से वोट पड़ेगा या बैलेट पेपर से? अब ये शासक वर्ग के ऊपर आप लोगों का, जैसे समाज का हमको जिस तरह से समर्थन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें।